क्या आप भी दुकान खोलने का सोच रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक? तो दोस्तों, दुकान खोलने के लिए वो भी इलेक्ट्रॉनिक में, तो पहले तो आपको तीन चीज़ें जाननी होगी कि इलेक्ट्रॉनिक में तीन प्रकार के होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक होता है, इलेक्ट्रिक होता है और इलेक्ट्रिकल होता है। अब इस तीनों का अलग अलग डिफिनेशन है और अलग अलग इसका क्राइटेरिया है और अलग अलग कैटेगरी है। तो दोस्तों, वीडियो में बहुत सारी जानकारी दुकान से ही रिलेटेड, शुरुआत में कैसे क्या करना होता है, इन्हीं सब से रिलेटेड इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के बिजनेस से रिलेटेड, दुकान से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहे। इलेक्ट्रॉनिक का दुकान खोलने की सोच रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आपके पास पूंजी कितनी है, बजट कितनी है, और इसमें तीन प्रकार की होती है। पहले तो आता है इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा आता है इलेक्ट्रिकल, तीसरा आता है इलेक्ट्रिक। अब इन तीनों का अलग अलग आप चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं अगर आपके पास बजट है, पूंजी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी लगता है। तो पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक, इसमें आता है फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, कूलर, इन्वर्टर बैटरी, और आपका मिक्सर, आयरन और फैन वगैरह, सीलिंग फैन, फर्राटा, ये सब आते हैं। होम थिएटर भी आता है, एम्पलीफायर भी आता है और साउंड भी आते हैं। इन सब में इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आते हैं। दूसरा आता है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि दोस्तों, इलेक्ट्रिकल में वायरिंग का सामान होता है। जैसे कि वायर में हर तरह का वायर, केबल से लेके, जेसीआई वायर से लेके, आपके घर की वायरिंग जो कॉपर वायरिंग होती है, वो एल्युमिनियम वायरिंग होती है, वो चाहे वो टेंट हाउस वाले यूज करते हैं, कैटरिंग वाले। इलेक्ट्रिकल आइटम में लाइटिंग के सारे प्रकार के आते हैं, जितनी भी लाइटिंग आती है वो इलेक्ट्रिकल बिजनेस में आता है। बाकी मॉड्यूलर स्विच सॉकेट प्लेट तो आता ही आता है, छत की वायरिंग से लेके घर की वायरिंग सारे आते हैं। अब तीसरा आता है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक में जो रिपेयरिंग करता है, जो मोटर या सीलिंग फैन के या फर्राटा, मतलब रिपेयरिंग आइटम जो करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक। अब आपको इन तीनों में क्या करना है वो आपको सोचना है, आपको डिसीजन लेनी है। आप किस मामले में एक्सपर्ट हैं, आपके पास बजट कितनी है, आपको ये डिसाइड करना कि करना क्या। करने वाले तो लोग इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल दोनों कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल दोनों कर लेते हैं मैनेज करके, अगर उनके पास पूंजी है। इलेक्ट्रिक तो बिल्कुल अलग हो गया। आप क्या कर सकते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल अगर कर ले रहे हैं तो आप एक रिपेयरिंग करने वाला एक इलेक्ट्रीशियन अपने शॉप पे बैठा सकते हैं और उसका पार्ट बेच सकते हैं। लेकिन ये तीनों पॉसिबल नहीं होता है, ज़्यादातर मैंने देखा है। तो आपको क्या करना है, आप डिसीजन लीजिए। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक में आता भी है तो कितने प्रकार की ये दुकान होती है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक, ये तो मैं बता दिया। तो दोस्तों, आपको ये डिसीजन लेना है कि करना क्या है। अब इसमें भी आपको नॉलेज रखनी होगी। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो इसमें पूंजी ज़्यादा लगता है, बजट भी ज़्यादा लगता है। मान के चलिए आप 10 प्लस ही लगाएंगे तब आपका रेंज लग पाएगा। और अगर प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो प्रॉफिट वो आप करेंगे तो समझ में आएगा। अगर मेरी राय जानना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक में सेल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा सेल है तो आप अगर एक फ्रिज में और एक वॉशिंग मशीन में अगर 1000 रुपया बचा ले रहे हैं तो बहुत है। अगर आपका सेल ज़्यादा से ज़्यादा है, अगर नहीं है तो आपको लगेगा कि इसमें तो कमाई ही नहीं है। ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और लोग भी बताते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक में आपके सेल के ऊपर डिपेंड करता है। आपका सेल ज़्यादा से ज़्यादा अगर है तो आपको हज़ार करके आपको कमाई उसमें भी दिखेगी। हाँ, लेकिन पूंजी जिस हिसाब से लगती है उसके हिसाब से उसमें प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन करते हैं लोग, क्योंकि रनिंग है, लगन में, सीजन आइटम में ज़्यादा से ज़्यादा ये सब सेल होते हैं, कमाई होती है। ऐसा नहीं होता है कि नहीं होता है। बस अगर कंपेयर करेंगे कि पूंजी लगाए हैं इतना और इतना बचना चाहिए, उतना नहीं बच रहा है। मान के चलिए अगर एक फ्रिज अगर आप 15,000 का खरीदे हैं, आपकी खरीद पड़ी है और आप उसमें चाहते हैं प्रॉफिट कम से कम 1500 से 2000, वो होने वाला आज के टाइम में नहीं है। कम से कम 1000 रुपये ही हो पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल बिजनेस में। इलेक्ट्रिकल बिजनेस में क्या है कि आप वायरिंग का सामान है, उसमें क्या है कि कई आइटम होते हैं। आप उसमें 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये करके आप थोड़ा थोड़ा करके आप उसमें बना लेते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितना कनेक्टिविटी इलेक्ट्रिशियन से रखते हैं और कितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में आपका क्वालिटी, जो बेस्ट क्वालिटी है आपका वायरिंग का सामान में, चाहे वो छत की पाइपिंग हो या फैन बॉक्स या पेंसिल बॉक्स हो या आपका दीवार वाली या तो प्लेट, मॉड्यूलर प्लेट जितनी वायरिंग या
वायर की बात करें, ये सब पे मैटर करता है कि आपका क्या रिस्पॉन्स है और इलेक्ट्रिशियन से ज़्यादा से ज़्यादा कितना जुड़े हैं, तो ये सब ज़्यादा मैटर रखता है और इसमें प्रॉफिट है क्योंकि आइटम ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। अब तीसरा आता है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक तो आपको ये पहले सीखना पड़ेगा। आपको अगर आप रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो ये आपको सीखना पड़ेगा। आपको रिपेयरिंग कहीं या तो कहीं कोर्स कर लीजिए या तो आप किसी के पास रह के जो इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग करता हो, जो रिपेयरिंग करता हो उसके पास से सीखें, तब आप कर पाएंगे। इसमें भी प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा है क्योंकि रिपेयरिंग में कोई मोल भाव नहीं है। बाकी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में तो मोल भाव बहुत ज़्यादा है। अगर आप बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल में कितना पूंजी लगता है, तो इलेक्ट्रिकल में दोस्तों आप शुरुआत 3 लाख 4 लाख से कर सकते हैं। शुरुआत आप कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल में 3 लाख 4 लाख 5 लाख थोड़ा थोड़ा करके आप रखेंगे। जैसा आपका सेल रहेगा आप उसी हिसाब से बढ़ाते जाइए। इलेक्ट्रिकल में ये हो सकता है। और इलेक्ट्रिक में तो आपको ज़्यादा नहीं, आपको बस टूल बॉक्स रहना चाहिए और टूल्स जितने आते हैं टेस्टर प्लास और जितने भी मतलब रिपेयरिंग का आइटम आता है आप वो रख लीजिए। मशीन रख लीजिए बैंडिंग करने के लिए। ये सब अगर आप रख लेंगे तो आप इलेक्ट्रिक का काम शुरू कर सकते हैं। तीनों अच्छा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, इंटरेस्ट किस में है। इंटरेस्ट किस में। इतना जरूर कहूँगा कि छोटी शुरुआत करिए, आप पहले करिए। आपको अगर समझ में आएगा कि ये बिजनेस हमको, ये दुकान चलानी है, तो आप करिए। मैं अपनी बात करूं, मैं जब माल गिरवाया था मुझे आइटम तक मिलाने नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे करते करते सब आ गया। और आज हर चीज़ें समझा भी लेता हूं। कस्टमर हो या कोई अगर आता है सेल्समैन, उससे समझना हो या ऑर्डर लेना हो, ये सब चीज़ें आसानी से हो जाती। तो करेंगे तो हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों माल। कोशिश करिएगा, नए दुकान है तो नए दुकान किसी के सपोर्ट में माल खरीदारी करने जाइएगा। जितने भी स्टॉक्स हैं आप किसी के सपोर्ट में जाइएगा खरीदने, नहीं तो आप मंडी में कहीं ना कहीं डुप्लीकेट या रेट में ठगे जा सकते हैं। तो शुरुआत आप करिए। मैं आपके साथ हूँ। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगा या तो कोई वीडियो बना के आपको अपडेट दूंगा। वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो और यूज़फुल लगी हो। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि मुझे भी हिम्मत मिले कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझा पाऊँ कैसे क्या होता है बिजनेस में, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ आपसे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।